आजकल इंस्टाग्राम पर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था। इसलिए कुछ दिनों से मैंने डेडिकेटेड टाइम लगाकर ऐसा ऐसा कंटेंट देखा है कि मेरा कलेजा बैठ गया और मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। अगर तुमने अभी तक इन ट्रेंड्स से परेशान होकर अपना अकाउंट बंद नहीं किया है तो तुमने ऐसी रील्स ज़रूर देखी होंगी। इंस्टाग्राम और ओनली फैंस जैसी ऐप्स में अब ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। मदर और सन जैसे पवित्र रिश्ते को भी सेंसर मॉम का हेट टैग लगा के कुछ लोग बदनाम करने पर तुले हुए हैं और इसमें बेशर्मी की सारी हदें पार की जा रही हैं। डार्क ह्यूमर के नाम पर सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें नॉर्मलाइज की जा रही हैं। अंडर एज गर्ल्स को इस ऐप पर इतना सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, उससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ऐसे अकाउंट्स मेजरली 15-16 साल के बच्चे रन कर रहे हैं। गेट रेडी विद मी यानी GRWM ट्रेंड पहले एक मेकअप ट्यूटोरियल जैसा था, लेकिन अब लोग कैमरा के सामने कपड़े बदलने लगे हैं। मतलब खुद ही फ़ोन से रिकॉर्ड करके लाखों लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इनको खुद भी पता है कि इनकी रील्स देखकर लड़कियां इनसे इम्प्रेस नहीं हो रही हैं, बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते हुए देखने आ रहे हैं। ये बात उनके कमेंट सेक्शन में क्लियरली दिख जाती है, लेकिन असल गलती इनकी नहीं है। जरा इन रील्स के व्यूज देखो। जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन और पैसा मिलेगा तो कोई और पढ़ाई लिखाई क्यों करेगा, कोई और मेहनत करके काम क्यों करेगा। ऐसी रील्स डाल डाल के ये लोग करोड़पति बन चुके हैं, सेलिब्रिटीज बन गए हैं। तो ये नए बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे और ये आगे वाली जनरेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। हमारे देश में सिंपिंग कल्चर इतने लेवल पे पहुंच चुका है कि पूरे दिन लड़के इंस्टाग्राम पर यही सब स्क्रॉल करते रहते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे कमेंट्स तुमने भी देखे होंगे। ये एक तरह की देसी और फैंसी इंडस्ट्री चल रही है। किसी भी बड़े अकाउंट्स के कमेंट सेक्शन में जाओ, तुम्हें ऐसे कमेंट्स दिख जाएंगे। हो सकता है तुमने इन अकाउंट्स पर जाकर देखा भी हो। समझ गए होंगे मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। इस एक ऐप की वजह से हमारा यूथ खोखला होता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लेकिन ये इंडिया जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वैसे ही दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है, ऊपर से गरीब भी हैं। इसलिए इंडिया एफोर्ड नहीं कर सकता है कि हमारा यूथ साइंस और स्पोर्ट्स छोड़कर इस डिजिटल घीरा मंडी का एडिक्ट बन जाए। इसीलिए इस टॉपिक पर थोड़ी सीरियस डिस्कशन ज़रूरी थी। पिछले 4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम पे इतनी वल्गैरिटी और न्यूडिटी नहीं दिखती थी, लेकिन फिर रील्स नाम की ये बीमारी आ गई। लोग इंस्टाग्राम पे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, नए नए क्रिएटर्स फेमस होने लगे और इसी टाइम पे मीम्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे, स्पेशली डार्क ह्यूमर वाले मीम्स। नए इंस्टाग्राम ट्रेंड्स भी आने लगे। तुम्हें याद होगा इसी टाइम पे डांस वाले ट्रेंड्स भी काफ़ी फेमस हुए थे। वल्गर कंटेंट तभी से और ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। फिर एक और ट्रेंड आया, गेट रेडी विद मी GRWM। इनिशियली ये एक तरह का मेकअप ट्यूटोरियल था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि लोग कैमरा के सामने कपड़े बदलने लगे हैं। और इससे पहले गेट रेडी विद मी ट्रेंड मतलब कुछ भी चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रील्स ही वल्गर होती हैं, लेकिन मोस्टली रील्स में मैनिपुलेशन ज़रूर होता है। व्यूज़ और अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्किन दिखाई जा रही है। टेक्निकली इनको इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन लाखों टीनेजर्स स्पेशली लड़कियों के लिए ये एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये लोग इन रील्स को देखकर सेम टाइप की रील्स बनाने लगती हैं। देखो, वल्गैरिटी और सेंसुअलिटी के बीच एक फाइन लाइन होती है। ये चीज़ डांस में भी फॉलो की जाती है, जो मोस्टली इन रील्स में ब्लर होती हुई दिखाई देगी। कई क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जो प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं कि वो एंगेजमेंट के लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन गेम सबका सेम ही है। सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्रेस ट्राई करके दिखानी है तो ये काम ड्रेस की फोटो या नॉर्मल वीडियो से भी हो सकता है। फिर कपड़ों को अपनी इनर वेयर के ऊपर खिसकाने का क्या सेंस है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी इसी तरह के कंटेंट को पुश करता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने प्रूव किया है कि इंस्टाग्राम पर सेमी न्यूड कंटेंट ज़्यादा पुश किया जाता है। ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस की है। जितना भी नॉट इंटरेस्टेड करो, ये रील्स फिर भी फीड में आती रहेंगी। जब लोगों ने ये नोटिस किया कि ऐसे कंटेंट डालने में फेम, लाखों फॉलोअर्स और सेलिब्रिटी स्टेटस मिल रहा है, तो सबने यही करना स्टार्ट कर दिया। आज इंस्टाग्राम एक गटर बन चुका है। कुछ लोग तो सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ये सारी हदें पार कर रहे हैं। उनका कंटेंट देखकर समझ आता है कि आज का यूथ
क्लाउड चेजिंग जनरेशन क्यों कहलाता है। अब ये लोग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि लोगों का नजरिया खराब है, हमारा इंटेंशन तो ठीक है। तो एक बात बताओ, हर रील में बड़ा बड़ा मॉम सन लिखने की क्या जरूरत है। अगर लोगों का नजरिया ही खराब होता तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती। ये लोग खुद जानते हैं कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो लोग रील देखकर कुछ और ही समझ लेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब कंटेंट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। इंस्टाग्राम को यूट्यूब की तरह व्यूज के पैसे तो देता नहीं। इनके अकाउंट्स और कंटेंट देखकर ये भी नहीं लगता कि इनके पास ज्यादा ब्रांड डील्स भी आते होंगे। मतलब ये लोग सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज के लिए ऐसी रील्स बना रहे हैं। उसके अलावा ज्यादातर सॉफ्ट अकाउंट्स थोड़े से फॉलोअर्स आते ही एडल्ट कंटेंट और बैटिंग एप्स प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग बैटिंग एप्स प्रमोट करके अपने फॉलोअर्स का पैसा डुबवा रहे हैं और उनका कैरियर भी। और कुछ अकाउंट्स ओनली फैंस या सिमिलर प्लेटफॉर्म्स का प्रमोशन करने के लिए इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट कंटेंट डालते रहते हैं। मुझे इनके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि ऐसे बेकार रील्स को मिलियंस में व्यूज कैसे मिल रहे हैं। और इंस्टाग्राम रील्स पर कोई 18+ रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती। मतलब ये सब कंटेंट बच्चे भी देख रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है कि हम कैसी जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं। जो सो कॉल्ड स्टेप मॉम और सन जैसा कंटेंट बना रहे हैं, क्या ये उनके खुद के बच्चों के लिए भी सही है। उनके बच्चे स्कूल में क्या फेस करते होंगे, उनको बुलिंग का सामना तो नहीं करना पड़ता होगा। और फिलहाल तो ये लोग खुश होकर रील्स बना रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आपने जो टॉपिक उठाया है वो सच में काफी सीरियस और कंसर्निंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और दूसरे ऐप्स धीरे धीरे ऐसे कंटेंट से भरते जा रहे हैं जो सिर्फ व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए बनाए जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूथ के माइंडसेट पर नहीं बल्कि सोसाइटी के ओवरऑल मॉरल वैल्यूज पे भी पड़ रहा है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता है जो एंगेजमेंट जनरेट करे। सेंसुअल और सेमी न्यूड कंटेंट को ज्यादा पुश किया जाता है क्योंकि ये जल्दी वायरल होता है। एक स्टडी में ये प्रूव हो चुका है कि इंस्टाग्राम पर ऐसे कंटेंट की रीच और विजिबिलिटी ज्यादा होती है, जो इस ट्रेंड को और प्रमोट करता है। बहुत सारे क्रिएटर्स सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। पहले ये चीज सिर्फ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स में दिखती थी, लेकिन अब इंडियन क्रिएटर्स भी सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। पहले सिर्फ डांस और फैशन कंटेंट होता था, अब उसमें अननेसेसरी सेंसुअलिटी और वल्गैरिटी भी इंक्लूड की जा रही है, जिसमें रियल क्रिएटिविटी नहीं सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने का तरीका है। आपने जो सॉफ्ट अकाउंट्स और डिजिटल हीरा मंडी की बात की है वो एक डार्क रियलिटी है। बहुत सारे अकाउंट्स रील के ऊपर कमेंट सेक्शन में डीएम फॉर फन या आई एम फ्री टाइप के कमेंट्स लिखकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन अकाउंट्स के थ्रू लोग या तो पर्सनल कंटेंट सेल कर रहे हैं या फिर किसी और का प्राइवेट कंटेंट लीक करके पैसा कमा रहे हैं। जो सबसे डेंजरस बात है वो है ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और स्कैम्स। फेक अकाउंट्स बनाकर लोग इनोसेंट यूजर्स को ट्रैप कर रहे हैं। पहले फ्रेंडली चैट्स, फिर वीडियो कॉल्स और फिर रिकॉर्डिंग करके उनको ब्लैकमेल करना एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। कई लड़के इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको धमकी दी जाती है कि उनकी प्राइवेट वीडियोस वायरल कर दी जाएंगी। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि लोग इस स्कैम और ट्रेंड्स के बारे में अवेयर हों। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर रखनी चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रिपोर्टिंग। इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट और अकाउंट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी को ऐसा कंटेंट या स्कैम दिखे तो रिपोर्ट करना चाहिए। यूजर्स को समझना होगा कि सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में ऐसा कंटेंट बनाना या कंज्यूम करना कितना हार्मफुल हो सकता है। पेरेंट्स को छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी और कंटेंट फिल्टरिंग के बारे में एजुकेट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और अगर अब भी इसको सीरियसली नहीं लिया गया तो आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट और डेंजरस हो सकता है। तेरी वीडियो ले ली है, अब ये तेरे फॉलोअर्स को जाएगी या फिर ये इंटरनेट पे डाल दूंगी। इस डर की वजह से वो लड़का उस लड़की को पैसे देना शुरू कर देता है। ये पूरे के पूरे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो 15-16 साल के लड़कों को फंसाते हैं और ये लड़के डर भी जाते हैं क्योंकि घर पे भी नहीं बता सकते कि कहाँ फंस गए। इस तरह से बहुत बड़ा रैकेट इंस्टाग्राम पे चल रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, टेलीग्राम की स्टोरी सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम पे पायरेटेड मूवीज मिलती हैं और ये भी पता होगा कि टेलीग्राम और टॉर ब्राउजर जैसे प्लेटफॉर्म्स को किस तरह के वीडियोस देखने के लिए यूज किया जाता है। टेलीग्राम की कुछ प्राइवेसी फीचर्स का फायदा उठाकर यहाँ पर सब कुछ सर्कुलेट होता है, लेकिन शायद ये आपको नहीं पता होगा कि इस ऐप पर असॉल्ट की वीडियोस तक सेल की जाती हैं। पहले लगता था ये सब कुछ डार्क वेब पर होता होगा, लेकिन आजकल एक नॉर्मल मैसेजिंग ऐप को भी डार्क वेब बना दिया गया है। जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा है तब से ओपनली वहां पर ओनली फैंस मॉडल्स का प्रमोशन और कुछ क्वेश्चनेबल वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं।
कमेंट्स में लोग इस बात को कॉल आउट करने की जगह डैंक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली मानता हूँ कि जोक किसी भी चीज पर किया जा सकता है। वर्ल्ड के बेस्ट कॉमेडियंस भी सबसे डार्क जोक्स क्रैक करते हैं और लोग हंसते भी हैं, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक सेटिंग होती है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसे कंज्यूम भी एक सर्टेन एज की ऑडियंस ही करती है। लेकिन मेम्स को तो कोई भी कंज्यूम कर रहा है और हमें नहीं पता कि वो मेमर कोई 15-16 साल का बच्चा बना रहा है या कोई बड़ा। किसी भी वक्त किसी भी चीज की बेइज्जती की जा रही है और दुनिया हंस रही है और प्रॉब्लमैटिक चीजों को प्रमोट कर रही है। अब ये रील देखो जरा, ये है हमारे आज का ह्यूमर का लेवल। अब जरा इन रील्स के व्यूज देखो। इन रील्स पर 2.5 मिलियन लाइक्स हैं और 126 मिलियन व्यूज हैं। कमेंट्स में लोग इसे क्वीन ऑफ डार्क ह्यूमर बोल रहे हैं और आधे से ज्यादा कमेंट्स आई एम श्योर किसी माइनर लड़के या लड़की की ही होंगे। ये लेवल आ गया है इंडिया के कंटेंट का। ऐसा कंटेंट देखकर कभी कभी सच में लगता है कि देश में इंटरनेट शायद इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए था। अब ये जो वायरस फैल चुका है, इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि सरकार ऑस्ट्रेलिया की तरह ऐसा कोई लॉ लेकर आए जिसमें माइनर्स सोशल मीडिया को यूज ना कर पाएं, और इसको काफी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एडल्ट कंटेंट से जल्दी एक्सपोजर मिलने की वजह से बच्चों में प्यूबर्टी भी जल्दी आती है और ये प्रूव करने के लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखो, आपको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा। और रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है, क्योंकि ये तो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर हुक रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाहे वो सॉफ्ट कंटेंट देखना हो, वीडियो कॉल्स के लिए पैसे देना हो या स्कीम्स में पैसे डुबा देना हो। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो वैसे भी खुले में गंदा व्यापार चल रहा है। भारत में कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर सिर्फ सॉफ्ट कंटेंट ही नहीं बल्कि हार्ड कंटेंट भी दिखाया जाता है। दुनिया में देखो तो सोफिया रेने नाम की एक ओनली फैंस मॉडल है जिसे लोगों ने $4 मिलियन एक साल में दिए हैं उनके फोटोज और वीडियोस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। खुलेआम का बिजनेस चल रहा है और उसी में सोशल मीडिया ऐप्स भी अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के साथ रील्स बना रहे हैं या डेली व्लॉग के नाम पर चाइल्ड लेबल करवाकर पैसे छापने में लगे हुए हैं, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई यूट्यूबर भी इस पर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको सेफ खेलना है। सब डरते हैं कहीं वीडियो डीमोनेटाइज ना हो जाए, ब्रांड स्पॉन्सर्स देना बंद कर दें। लेकिन मुझे ऐसा कोई डर नहीं। जो गलत है उसको गलत नहीं बोला तो फिर वीडियो बनाने का फायदा ही क्या रह गया। और मुझे ये भी पता है कि YouTube इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट करके इसकी रीच मार देगा। बस आपका भरोसा है कि आप इसे शेयर करके हर इंसान तक पहुंचाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।